आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो कौन जीतेगा, आखिर वो कौन है जो आखिरी का योद्धा होगा जो कि पूरा वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ले जाएगा, आखिर में वो विजय होगा और आखिर में वो विक्ट्री अपने हाथों में लेके सबसे ऊपर खड़ा होगा। सारे लोग जो है तबाहियां, बर्बादियां, मुश्किलात, कॉन्कॉक्शन, फैब्रिकेशन, हर जगह पर जो है वो सारी डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन जो आखिरी में वो कौन सी कंट्री, वो कौन सा देश है, वो कौन सा आप कह सकते हैं लैंड है जो कि आखिर में जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो जीत जाएगा। आप भी देखते रहिए, जरूर इसी बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो ये वर्ल्ड वॉर 3 का कॉन्सेप्ट है पूरा, ये आखिर में कौन जीत जाएगा। देखिए लगभग जो है वो चीजें जो है उस तरीके से बन रही है और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जो अगस्त का महीना है उसके बाद से जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल जो है वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी और चीजें जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर अभी तक सामने आ जाएगी। अभी जो फिलहाल पर रशिया के बीच और सारी चीजें चल रही है वो आप कह सकते हैं बिल्डअप है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, बिल्डअप आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो एकदम मरने वाली चीज आ जाएगी, एकदम मरने मारने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और बहुत बुरी तरीके होगा और हर जगह पे होगा। तो वो होगा वर्ल्ड वॉर 3 जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं पर आप बहुत नजदीक पाते हैं अगस्त के महीने में, रवायतों की रोशनी में भी और जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी बता रहा हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर वो कौन सी कंट्री है जब ये बहुत ज्यादा तबाहियां, बर्बादियां, मुश्किलात, हर जगह पर आग, तूफान, मुश्किलात, मौतें, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डैमेज, आप कह सकते हैं पूरा जो एक सिनारियो है वो बदतर से बदतरीन हो जाएगा। इतना ज्यादा खराब मुश्किलात हर जगह पर हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी कंट्री होगी जो इन सबको ओवरलैप करके लास्ट में जो वर्ल्ड वॉर 3 उसकी विक्ट्री घोषित करेगी, वो जीत जाएगी। लास्ट में जो है उसका परचम सबसे बुलंद होगा और आखिर में वो अपने आप को विजय घोषित कर देगी और हर जगह पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो भी हार जाएंगे, लेकिन वो कंट्री जो है वो जीत जाएगी। अब मैं आपको चाहिए ऑप्शंस देता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लगता है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन सी कंट्री जीतेगी। क्या आपको यूएसए लगता है जो वर्ल्ड वॉर 3 जीत जाएगी? क्या रशिया आजकल बहुत पिनाकल में, क्या रशिया आपको महसूस होता है? क्या चाइना हो जाएगी? क्योंकि चाइना जो है कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वेपन्स है, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स है, कुछ ऐसे एटॉमिक बॉम्ब के टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि बहुत घातक है, क्या वो जाएगी? या फिर आपको लगता है कि जो कनाडा है वो जीत सकता है? जो कनाडा भी वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, कनाडा जो है वो एक बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़ी सत्ता है एरिया वाइज भी और वहां पर लोग भी जो है वो उस तरीके से चीजों को देखते हैं, क्या वो जीत जाएगी? मैंने जो सबसे बड़ी कंट्रीज दुनिया की उनके नाम ले लिए इन द सेंस ऑफ जगह और उनके पास जो पावर है उनके मैंने नाम लिए। तो क्या आपको लगता है कि कौन जीत सकता है? यूएसए, रशिया, चाइना, कनाडा और भी जितने भी और जगह हैं, यूरोप के कुछ ममालिक आप ले लीजिए जो अपने आप में सुपर पावर है, तो कौन जीत सकता है? ये मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। आप लोग सोच के कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि आखिर ये जो जंग है वो जीतेगा कौन। तो इसकी जो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है और जो इसकी फिलॉसफी है, मैं आपको पहले वो थोड़ा समझाना चाहूंगा मौला कुल कायनात की रिवायत की रोशनी में। मौला कायनात का क्या फरमान है वर्ल्ड वॉर 3 के रिलेशन में? जब ये आलमी जंग हो रही होगी, ये बड़े सतह की जंग हो रही होगी, सब लोग आपस में लड़ मर रहे होंगे, मुश्किलात हर जगह पर फैली हुई होगी, तो उस टाइम ड्यूरेशन में मौला क्या फरमाते हैं आप वो जरा सुनिए। मौला फरमाते हैं कि लोग की इच्छा होगी, लोग जो है वो डिजायर करेंगे, लोग जो है उनकी तमन्ना होगी कि आखिरी वक्त में जब वो आने वाला होगा, उसके आने से पहले आखिरी वक्त में जब ये पूरा वर्ल्ड वॉर हो रहा होगा, आखिरी जो आलमी सतह की जंग हो रही होगी, जो विश्व युद्ध हो रहा होगा, उस वक्त वो लोग जेरूसलम पहुंच जाए, उस वक्त वो लोग जेरूसलम में मौजूद हो, उस वक्त जो लोग हैं वो जेरूसलम में जाके रहने लगे, उस वक्त जाके वहां पर आप कह सकते हैं स्थापित हो जाए। ये लोगों की तमन्ना होगी क्योंकि दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है वर्ल्ड वॉर 3 की ड्यूरेशन में जेरूसलम होगी। और आप जानते हैं जेरूसलम कहाँ पे, आप जानते हैं जेरूसलम कहाँ स्थापित है, कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, कहाँ पर वो कैपिटलाइज्ड है? इजराइल जो है वहाँ उसका कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, पूरी दुनिया में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जेरूसलम। तो मौला कायनात का ये फरमान है कि आखिरी वक्त के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा होगा, विश्व युद्ध हो रहा होगा, जितनी लड़ाई, परेशानियां, मुश्किलात हर जगह पूरी दुनिया को घेरे हुए होगी, उस वक्त जो है वो जेरूसलम में लोग जाने की इच्छा जताएंगे कि हम लोग काश जेरूसलम में हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होगी, सिक्योर प्लेस होगी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं काम एंड कंपोज प्लेस होगी आखिरी वक्त के दौरान वर्ल्ड वॉर 3 की ड्यूरेशन। अब ये मौला की हदीस में इसके अंदर कोई शक शुबा हो नहीं सकता, ये 100% जो है ये सच है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका पस मंजर यानी कि किस तरीके से इसको हम लोग अगर कॉन्सेप्ट में कैप्चर करें तो वो किस तरीके से चीजें जो है वो सामने पेश आएंगी। आप जानते हैं कि इजराइल में अक्सर कौन लोग रहते हैं? इजराइल किसका है? इजराइल में किसकी सत्ता है? किसमें इजराइल में किसकी हुकूमत है? जुडाइज्म, जूस, यहूदियों की। और यहूदी जो है वो दिमाग से बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत तेज दिमाग से होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग्स है, उनकी जो क्रिएटिव प्रोसेस है, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे उठाना है, कहाँ पर क्या चीज़, कैसे, क्यों, कब,
सारी चीज़ों में उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत तेज़ होता है, वो बहुत स्टैब्लिश्ड होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इन सब मामलों में वो लोग स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि उनकी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी नहीं है, एरिया वाइज बहुत लंबा फैला नहीं है, ना रशिया है, ना यूएसए, ना कैनेडा है, इतने बड़े एरिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। अब इसको अगर मैं रिलेट करूँ तो जब बहुत जो आलमी जंग होने वाली होगी अगस्त में, जो शुरू होगी अगस्त के बाद से जो स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जब सारे लोग आपस में लड़ रहे होंगे, जो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, और ये इंडो पाक रीजन है, और जितने भी एशिया के रीजन है, यूरोप के रीजन है, सारे लोग जो है वो आपस में लड़ मर रहे होंगे, आपस में एक मुश्किलात कायम हुई होगी, आपस में जो है वो ताइवान चाइना का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, बहुत ज्यादा आपस में मुश्किलात होगी, सब लोग एक दूसरे को मारने मरने में लगे हुए होंगे कि बस फोड़ दो, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो, कुछ भी कर दो। हर तरीके की जितनी आप कह सकते हैं कमोशन है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ होगा। उस दौरानिया जो इजराइल है वो ऐसे पीछे सीट पे बैठ के ऐसे देखेगा, पूरा गेम देखेगा, मतलब पीछे हाँ कहेगा लोगों से कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ जिस भी तरीके से, लेकिन ऐसे आग बैठ के वो बस पूरा गेम देखेगा। वो कुछ भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से जो वो हिस्सा नहीं लेगा। हाँ अगर लेना भी चाहे तो वो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अप्लाई करेगा, और उसकी जो कंट्री है, पूरे जो उसका एरिया है वो एकदम शुद्ध, स्थापित और सिक्योर रहेगा लास्ट इवन एंड टाइम्स के दौरान। इसीलिए जो मौला कायनात है वो फरमाते हैं कि आखिरी दौरान ये जो जेरूसलम है वो सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं काम प्लेस होगी। वहां पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहां पर कोई भी डिवास्टेशन नहीं होगा, वहां पर किसी भी तरीके की मुश्किलात और किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो इजराइल है वो बहुत तेज है, मैंने रिलेट किया। और जो इजराइल वो पीछे बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व करके कुछ करेगा नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। और आखिर में जब वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अपने अंतिम समय में आने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, उसकी गिरावट सामने आपके आने लगेगी, उस वक्त के दौरानिया जब सारी कंट्री की इकोनॉमी, उसके वॉर वेपन्स, उनके एम्यूनेशन, उनकी एकोमोडेशन, उनकी पब्लिक, उनकी सिटीजन, उसकी जितनी भी पावर है, उसकी जितनी भी इकोनॉमी, उसकी जितने भी आप कह सकते हैं प्राइसिंग है, सब कुछ डेवास्टेट होकर जमीन पे गिर जाएगी। उस वक्त जो है वो इजराइल अपने आप को फिर स्थापित करेगा, फिर अपने आप को सबके सामने लाएगा, और फिर अपनी जो पावर है, उसकी जो उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया हुआ सालों से उसने जो बचा के रखा है, साहब अपने सेव करके रखा है, वो सामने लाएगा और लोगों से कहेगा हम सुपर पावर है, मतलब हम विनर है, हम जीते हैं। इजराइल, यह है इजराइल का पूरा पेपर प्लान जो मैंने आपको मिनटों में समझा दिया है, जो कि घंटों का है, मैंने आपको मिनटों में समझाया। इतना बड़ा इजराइल का आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी जो लोग प्लान आउट कर रहे हैं, वो लोग लड़वाने मरने मारने सबको तुले हुए, खुद इन्वॉल्व होना चाहते नहीं, खुद इन्वॉल्व होगे नहीं। जब पूरी दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही होगी, सारे लोग आपस में लड़ मर रहे होंगे, तब जो इजराइल है वो सबसे ज्यादा सिक्योर होके, खासकर जो जेरूसलम जो उसका कैपिटल है, वहां पर जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी और वहां पर भी कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि ये मौला का फरमान है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस जो दुनिया में होगी वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान वो जेरूसलम होगी। जेरूसलम में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। और इसीलिए जब लोग आपस में अपनी कंट्री में देखेंगे ना कि यार यह तबाही हो रही है, मेरे घर वाले मर रहे हैं, मेरी घर खत्म हो रहा है, मेरे तबाह हो रहा है, बर्बादी हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब लोग तमन्ना करेंगे काश हम लोग जेरूसलम में होते हैं, हम लोग जेरूसलम चले जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं जेरूसलम गए, हम लोग क्यों नहीं जेरूसलम पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पर सारी चीज सिक्योर होगी, काम होगी। वो वाहिद एक ऐसी जगह है, क्योंकि मौला का फरमान है कि पूरी दुनिया में सिर्फ जो जेरूसलम है वही एक ऐसी जगह होगी जहां पर पीस कायम होगा, वहां पर कुछ भी नहीं होगा, सबसे सेफ प्लेस होगी। और लेकिन जो इजराइल है वो लोग शरीफ लोग नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करने वाले और बहुत आप कह सकते हैं शातिर लोग हैं। इसलिए जब आखिर में जो वर्ल्ड वॉर 3 की आप कह सकते हैं विनर इजराइल अपने आप को डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि वो वही बचेगा और सबकी तो इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद और खत्म हो जाएगी, तो उसकी जो लास्ट लड़ाई है वो आने वाले के साथ होगी। वो जो आने वाला है, वो जो जल्द आ रहा है, वो जो बस आने को ही है, वो इंशाल्लाह आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, उसके साथ इनकी लड़ाई होगी इजराइल वालों की, जो कि यहूदी है। और वहां पर जब वो सामने आ जाएगा वो आने वाला, उसके बाद यहाँ पर 20,000 के करीब जो यहूदी हैं वो उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो जान लेंगे कि ये तो डिवाइन आदमी है जिसका हर जगह पर तस्करा किया गया है। हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म में, इस्लाम में, बुद्धिज्म में, ताओइज्म में, हर जगह पर जिसका तस्करा आया है, और उनके खुद के मजहब में मसाया के तौर पे वो आ गया है। और ये लोग जो है 20,000 के करीब जो जुडाइज्म के लोग हैं वो उसकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन जो कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, जिसको हम लोग स्पेशली ज़ायनिस्ट कह सकते हैं, वो लोग उससे लड़ेंगे और फिर वो लोग भी वहां पर खात्मे पे जाएंगे, तो इजराइल भी सप्रेस हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोगों में जो कंट्री वाइज जो जीतेगा लास्ट में जो है वो आखिर में अपना एपिटोम कायम कर लेगा, जब तक वो आने वाला नहीं आता वो इजराइल होगा। इजराइल जो है वो जीत जाएगा आखिर में वर्ल्ड वॉर 3 इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस में कह रहा हूं, ना कि वो डिवाइन आदमी जो आने वाला है, क्योंकि वो जब आएगा तब तो पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम कर देगा। हर जगह पर मुश्किलात, परेशानी, जितनी भी चीजें वो खत्म हो जाएगी। और याद रखिए वो आने वाला जल्द आने वाला है, वो आने वाला बस आने को है, वो आने वाला बहुत करीब आने वाले को है। और मैं अगर आपको सऊदी अरेबिया का भी थोड़ा सा पस मंजर जो है वो अगर कायम कर दूं, जो सऊदी अरेबिया वहां पर
9 लोग मर जाएंगे 10 लोगों में से, यानी कि अगर 10 लोग वहां पर हैं एवरी 10 उसमें से 9 लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। मतलब वहां पर पॉपुलेशन का इतना बड़ा गिरावट आएगा। अभी गल्फ रीजन आपको भी सुन नहीं रहे ना, अभी अगस्त का महीना आने दीजिए, आप ऐसी चीजें देखेंगे सऊदी अरेबिया में जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगी। सऊदी अरेबिया में इतनी ज्यादा अजीब से चीजें शुरू होना चाहिए और लोग जो है वहां पर लड़ाइयाँ, मरना मारना पीटना, बहुत सारी चीजें जो है आपस में इंटररिलेशन दूसरी कंट्री के साथ, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने वाले करीब पेश को है। तो ये वो सारी चीजें अल्लाह बेहतर जाता है, मैं नहीं। मैं तो आपको रिवायतों की रोशनी में जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, अब दुआ कीजिए वो कि जल्द आने को है। और सारी चीजें जितनी भी मुश्किल परेशानियां, रंजिश और डिवास्टेशन, कॉन्कॉक्शन, फैब्रिकेशन, जितनी भी चीजें हमें सराउंड की हुई है, उसका खात्मा वो आने वाला करेगा कि जब वो आने वाला है, और वो बहुत जल्द आने वाला है। आप बस दुआ कीजिए कि बस वो आने वाला है, बस दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, इसके अलावा कुछ मत कीजिए, बस वो दुआ कीजिए कि वो आने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया कि लास्ट मोमेंट के दौरान कौन है जो वर्ल्ड वॉर 3 का विनर होगा, कौन है वो जो पूरी आलमी जो सतह की जंग है, जो वर्ल्ड वॉर 3 है, जो विश्व युद्ध है, वो आखिर में जीत जाएगा, वो इजराइल होगा। और आखिर में सबसे ज्यादा जब ये लड़ाई परेशानी आप कह सकते हैं जितना भी कुछ चल रहा होगा कॉन्कॉक्शन, उस दौरान ये जो इस कमोशन के बीच में सबसे सेफेस्ट प्लेस होगी इमाम मौला कायनात की रोशनी में, उन्होंने जो रिवायत बताई उसकी रोशनी में जेरूसलम होगी। तो अगर आपके लिए मुमकिन हो तो अगस्त के दौरानिया या अगस्त के अराउंड, अगर मुमकिन हो, मतलब अगर नहीं मुमकिन हो तो हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं जहाँ पे भी है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो हर मोमिन की वही तमन्ना है, हर अच्छे इंसान की वही तमन्ना है कि इतना डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है, तो जेरूसलम जो है वो इतना सिक्योर और सेफ कैसे है। तो वही वाली बात है। तो हम लोग सिर्फ प्रार्थना करें कि वो आने वाला जल्दी आए और हमारी आंखें जो हैं वो उसको देख ले, हम उसकी गुलामी पा जाए, हम उसके सामने प्रेजेंट अपने आप को कर पाएँ, क्योंकि वो डिवाइन आदमी है जो आगे पूरी चीज़ों को सही कर देगा, हर चीज़ को जो है वो अपनी जगह पर स्थापित कर देगा, सिद्ध कर देगा। और अभी तो लोगों को भी परवाह ही नहीं है ना कि कोई आए ना आए, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। आपने अपने घर के आसपास कुछ भी डिवास्टेशन नहीं देखा है। जब आप देख लेंगे, और देखिए इंसान जो है ना वो मौत से डरता है, सिर्फ मौत से डरता है। जब उसको खौफ होता है ना मौत का, तब वो तलाशता है यार ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कि मैं बच जाऊँ, ऐसा कुछ मिल जाए कि बस मुझको कोई सहारा मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए कि मेरी जान जो है वो ना जाए। तब वो जो है जब उसको खतरा, जब उसको थोड़ी सी वहशत आ रही होगी ना उसकी बॉडी में कि अरे मैं मर सकता हूँ, उस वक्त जो है वो आप मौला को याद करेगा, उस वक्त जो है वो आने वाले को याद करेगा और कहेगा ए ऊपर वाले, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे आत्मा, ए मेरे परमात्मा, ए मेरे ईश्वर, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदा, वो जो तेरा आने वाला है उसको तू भेज दे कि दुनिया जो है वो बर्बादी पे, दुनिया जो है वो खत्म पे, दुनिया जो है उसका पूरा हाल बिगाड़ दिया गया है। सारे लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एजेंडाज और इकोनॉमिक एजेंडाज और डेवलपमेंट के लिए सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो बस होने को है, अगस्त में होने को है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, चाहे उनको कल की अफ्तार का, ससुजान का है, मैथ्रिया का है, ये ट्रू सेवियर का है, कल की अफ्तार का, कुछ भी का, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत जल्द आने वाला। और हम सारे लोग जितने भी इंसान हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं, खराबों को अलग करके जितने अच्छे इंसान हैं सारे उनके पास पहुंच जाएंगे, और जितने खराब इंसान है वो चाहे सैटनिक सिस्टम में चले जाएंगे, चाहे दज्जाली सिस्टम में चले जाएंगे, चाहे सुफियानी के साथ चले जाएंगे, चाहे जैसे भी चले जाएंगे, लेकिन वो उनके अपोजिशन में होंगे। तो याद रखिएगा ऐसा ना हो कि जब वो आए तो आप उनके साथ नहीं उनके खिलाफ खड़े, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो फिर आप खुदा से डायरेक्ट टक्कर ले गए। मैं आपसे याद लेता हूँ, हमेशा कहता एक ही बात को जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद कर रहे हैं, खुदा को याद कर। खुदा हाफिज। जिससे सबूता सा हुआ, जिससे सबूता सा हुआ, इंसान परेशान हो गया, महशर नुमा हो गया, आईना है